कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ जो पहला कभी किसी ने सोचे नहीं सी। देश नूं आज़ाद होए नूं 75वां साल लग गया, पर जो आज़ादी शहीदां ने अपने सुपनियां दे विच सोची सी, वो आज़ादी आम लोगों के घरों तक पहुंची नहीं। वो सिर्फ बड़े बड़े महलों तक या लाल बत्ती वालियां गड्डियां तक सीमित होकर रह गई। जो शहीदां की सोच सी वो किते ना किते धुंधली पैंदी नजर आ रही है। हैरानी दुख उस वेले हुंदा जदों कोई 90 साल का बजुर्ग सानू ये कह दिंदा पुत्त इन्हां नालों तां अंग्रेज़ ही चंगे सी। फिर सानू इस गल का दुख होंदा है कि असीं शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह वर्गे, लाला लाजपत राय जी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह वर्गे इन्ने हीरे असीं क्यों गवा लए? फिर जे असीं अजे भी अंग्रेज़ां नूं यही कहना कि चंगे सी, तो इसदा मतलब किते ना किते लोग जिहड़े ने जिन्हों ने बाद देश जिन्होंने हाथ च आया उन्होंने इन्ने दुखी करते कि वो चंगे कहा थे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी एक अंदोलन चो निकली है। आज़ादी तो पहला शायद इदा होंदा हो, असीं उदों है नहीं सी, पर आज़ादी तो बाद पहली बार है जो आम आदमी पार्टी का कोई शो रोड शो होंदा है या रैली होंदी है, 3-4 नारे जिहड़े ने वो इको माइक तो आज़ादी तो बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी लाउंदी है। इको माइक तो 3-4 नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, बोले सो निहाल। सो आम आदमी पार्टी एक धर्मनिरपक्ष पार्टी है, सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के सुप्रीमो ने 3 दिन पंजाब के दौरे पे ने। एक खास ऐलान जो कि दिल्ली जिन्होंने करता, पंजाब के वास्ते आज खास ऐलान करना है। मैं चाहूँगा कि मीडिया सामने सीएम साहब संबोधन करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियां दी और संघर्ष किया उनको सबको अगर देखें तो 2 शख्सियत ऐसी नज़र आती हैं जो एक तरह से पूरे आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह। ये 2 आज़ादी के दीवाने ऐसे थे, ये 2 शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी लोग, जितने भी आज़ादी के सेनानी हुए, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम केवल फैन नहीं हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था।
वो बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूं, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। एक गरीब घर में जन्मे, बहुत ही गरीब, महार जाति से आते थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा उनको अछूत माना जाता था, छुआछूत का उन्होंने सामना किया। क्लास में जाते थे, क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, क्लास में नहीं घुसने देते थे। वो शख्स जो एक छोटे से गांव से इतने गरीब घर में, उनके खाने को नहीं था, कई भाई बहन थे, वो वहां से निकल के वो शख्स अमेरिका से और लंदन से 2 पीएचडी की डिग्री लेके आता है। मैं तो सोच रहा था 1914-15 में इंटरनेट भी नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं थी, उनको पता कैसे चला होगा कि अमेरिका में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलते हैं, वो पता नहीं उन्होंने कैसे सारा, और फिर स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और फिर वहाँ गए और फिर वहाँ से पीएचडी करी और 2 पीएचडी करी। आज के ज़माने में एक विदेश से, हम अपने बच्चों को कईयों को विदेश भेजना चाहते हैं, 1 पीएचडी करना मुश्किल है, एक बाहर से पढ़ाई करना मुश्किल है। उन्होंने 2 पीएचडी करी, मास्टर्स की, खूब सारे कई सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी। उसके बाद देश का संविधान लिखा, देश के कानून मंत्री बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। उनके और शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। दोनों चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, देश के अंदर तरक्की हो, जात पात या धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। कोई अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी। तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। जितनी बार हम उनको देखेंगे, उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे। तो दिल्ली सरकार, मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पे चलेगी। पंजाब सरकार भी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलेगी। मान साहब भी कुछ? बहुत इतिहासक फैसला है। आम तौर पे तुसी देखते हो सरकारी दफ्तरां दे विच प्रधानमंत्री दी ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਸਕੇ
जिन्होंने 60-70 साल च लुट लिया अपने ने। अंग्रेजी के एक राइटर ने वो इंडिया आए, उन्हें इंडिया बारे किताब लिखी कि भारत जो मल्टी कल्चरल कंट्री है जिथे लोग एक दूजे को आपस च लुटी जाते। जे कोई बैंक के पैसे मार के बाहर जाता है उन्हें सिंगापुर तो नहीं लुटिया ना, जे कोई इतों करोड़ों रुपये का कपड़ा करके बाहरले मुल्क भेज देता उन्हें कोई मलेशिया तो नहीं लुटिया ना। सो अपने मुल्क में यार असी लुटी जाते हैं। सो शहीद आजम भगत सिंह इन्ने ज्यादा देश के दीवाने सी कि जिस वेले वो चंद्रशेखर आजाद जी को गए चिट्ठी लैके अपने प्रोफैसर की, लाहौर कॉलेज के प्रोफैसर, तो उथे पहले दिन ही उन्होंने एक ड्यूटी मिल गई कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीम साहब कि कोई सेठ सीगा, धनी सेठ सीगा भी वो घरे नाका मारना है पैसे लेके उन्हें कोई पार्टी चलाने वास्ते पैसे चाहिए। पर एक ही करके उन्हें कहा भगत सिंह की ड्यूटी से एक होर मुंडे की ड्यूटी लग गई। पहले दिन पिस्तौल मिल गया कि तुसी वो बाहर सौंदा है विहड़े दे विच वड्डी उहदी हवेली है, तुसी उहदी कनपट्टी ते पिस्तौल रखना है, बाकी काम असीं अंदरों कर लांगे। उन्होंने चलो भगत सिंह ने अपनी ड्यूटी निभाई ते लुट लिया खजाना उतों। तो जाते जाते रस्ते जो जिहड़ा नाल दा मुंडा सी उन्हें दस्सिया कहता जनाब जिहड़े नवे आए ने सरदार भगत सिंह इन्हां दे हत्थ कंब रहे सी जिस वेले पिस्तौल रखिया सी तां तो चंद्रशेखर आजाद जी ने पूछा प्रधान सी कहते भगत सिंह हाथ कंब रहे सी, कहते पंडित जी हाँ की गल फिर कल तो बड़ी बड़ी गल्लां करदा सी देश वास्ते। कहता यह जी गल कही भगत सिंह ने, वो कहते पंडित जी मैथों अपने ते पिस्तौल नहीं ताड़िया जाता, भावें अमीर सी पर है तो भारती सी। गोरियां दे तुसी जिथे कहोगे निशाना इत्थे लाउणा इत्थे ला लूंगा, हथ नहीं कंबदा, अपने ते पिस्तौल नहीं ताड़िया जाता। उस तो बाद चंद्रशेखर आजाद होर अपने भारतीयों के घरां दे विच कोई पैसे पूसे लैने या कोई बंद करता, वो फिर गोरियां का खजाना लेके जाना दी ट्रेनां लुटन लगे। भगत सिंह का पहले दिन ही कहा कि मैथों अपने ते पिस्तौल नहीं ताड़िया जाता, इन्ने ज़्यादा देशभक्त सी। सो भगत सिंह उन्होंने आज़ादी लियांदी, बाद विच बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उस आज़ादी की व्याख्या की कि समानता किवें आऊगी, सबनूं समानता लेके आओ कि यह ना हो कोई छूट छाप या जिवें कोई किसी नाल जात पात ते होवे। सो इन्हां दोनों का जिहड़ा सुमेल है वो बहुत ही कमाल है। सो मैनूं बड़ी खुशी है, मैं खुद शहीद आजम भगत सिंह बहुत बड़ा फैन है। मैं कल्ला नहीं, बहुत लखां लोग ने जो फॉलो करते हैं। सो मैं तो जो MP जित के सर्टिफिकेट मिलता मैं शहीद आजम भगत सिंह के पिंड आके कटकट कला मत्था टेक के मैं उत्थों शीवा लैना। सो मैनूं बड़ी खुशी है कि सीएम साहब ने फैसला किया है कि पंजाब के हरेक सरकारी दफ्तर दे विच शहीद आजम भगत सिंह ते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगूगी। विधान सभा के शहीद आजम का बुत लाया हुआ है, दिल्ली विधान सभा बुत लगे हुआ है दोनों के। तो बहुत बहुत धन्यवाद।